हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 9B का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में मैं दो क्वेश्चन कराया था, 2 क्वेश्चन छूट गया था। इस पार्ट में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट पार्ट 3 में एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी में 2 क्वेश्चन करा दूंगा तो 50 से 55 मिनट का वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? फर्स्ट, क्या फैक्टर क्या होता है? देखो एग्जांपल से समझेंगे। कोई भी नंबर का फैक्टर निकालना। फैक्टर किसका होता है? कोई भी नंबर का होता है, फैक्टर ऑफ अ नंबर। जैसे 20 का फैक्टर क्या होगा कि जो नंबर 20 को डिवाइड करेगा वो सभी नंबर 20 का फैक्टर होगा। जैसे 20 का फैक्टर क्या? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20। ये नंबर के सिवा और कोई भी नंबर 20 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सभी नंबर 20 का फैक्टर है। अब देखो 30 का फैक्टर क्या होता है? 30 का फैक्टर फाइंड करना। तो देखो 30 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? क्या 30 को 1 डिवाइड कर रहा? हाँ कर रहा। 2 कर रहा? हाँ कर रहा। 3 कर रहा? हाँ कर रहा। 5 कर रहा, 6 कर रहा, 10 कर रहा, 15 कर रहा, 30 कर रहा। ये सभी नंबर 30 को डिवाइड कर रहा। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल, जैसे डिवाइड करना मतलब क्या? एग्जैक्टली डिवाइड करना। 10 बार में 20, जो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए एंड जो क्वोशिएंट है इसको क्या बोलते हैं? लिखा देता हूँ। ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर, डिवाइड करने वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड, डिवाइड होने वाला, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट, जो रिजल्ट है। क्या बोलते हैं इसको? क्वोशिएंट, जो रिजल्ट आता है डिवाइड करने के बाद। और ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, जो बच गया है। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? रिमाइंडर। देन ये जो डिवाइजर है, क्या ये एग्जैक्ट डिवाइजर है? ये डिवाइजर क्या एग्जैक्ट है? हाँ एग्जैक्ट है, क्योंकि 20 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा, एकदम एक्यूरेटली डिवाइड कर रहा, जिसमें रिमाइंडर 0 है और जो क्वोशिएंट है वो डेसिमल में नहीं आ रहा। जैसे 3 को 20 से डिवाइड करो, मान के चलो 3 क्या फैक्टर है? नहीं है, तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। देख लो, अगर करता तो यहाँ पे आ जाता, फैक्टर में आ जाता। जैसे 6 बार में 18, 2 बच जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट देना होगा, यहाँ 0 देना होगा, फिर 6, तो डेसिमल में आ जा रहा क्वोशिएंट। इसीलिए 3 यहाँ पे डिवाइजर तो है बट एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है, इसीलिए 3 क्या है? फैक्टर नहीं है 20 का। देन क्या होता है? फैक्टर का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? अ फैक्टर, कोई भी फैक्टर ऑफ अ नंबर, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। इसलिए एग्जैक्ट डिवाइजर वर्ड आता है, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होना चाहिए, जो भी फैक्टर है वो सभी। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है? दोज फैक्टर, वो सभी फैक्टर कॉमन होता है। दोज फैक्टर्स विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। 2 या 2 से ज्यादा नंबर का फैक्टर्स निकालोगे, उसमें जो कॉमन है, जैसे इसमें 1 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 10 कॉमन है, ये सभी क्या? कॉमन फैक्टर है। इसलिए तो कॉमन वर्ड जहां आ जाए वहां 2 या 2 से ज्यादा नंबर का बात होता है। कॉमन फैक्टर हो जाए, कॉमन मल्टीपल हो जाए। जैसे एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, देन पहले मल्टीपल समझेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल समझेंगे, उसके बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल समझेंगे। नेक्स्ट एक वीडियो बाद आएगा एलसीएम। देन इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर्स किसका हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड करें? 20 एंड 30 का आर 1 है, 2 है, 5 है एंड 10 है। ये 4 नंबर क्या है? 20 एंड 30 का कॉमन फैक्टर। इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 1, 2 और 5 में हाईएस्ट 10 है। देन क्या ये क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो गया? HCF। देन HCF ऑफ, कोई पूछेगा HCF ऑफ 20 एंड 30 क्या होगा? 10 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ 20 एंड 30 इक्वल टू 10। सिंपल, फैक्टर निकालो,
उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है वो क्या हो गया, HCF हो गया। यही हम लोग पढ़े थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर, इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर, इसका डेफिनेशन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अब हम लोग इसके बाद पढ़े थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का दूसरा नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलो या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर बोलो। और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का यूजुअली हम लोग दो मेथड फॉलो करते हैं। इस मेथड जिस मेथड से अभी हम लोग निकाले ऐसे, इस मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग फैक्टर मेथड। दो मेथड हम लोग पढ़े थे बेसिकली, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नंबर 1। नंबर 2 हो गया कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, मतलब बार बार हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, इसको हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं। यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनके थ्रू ये मेथड फॉर्मुलेट किया गया था। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, इतना पढ़े थे। अब हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन HCF का हो गया। अब मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, इसको रफ कर देते हैं। दो क्वेश्चन तो करा चुका था इसके पिछले वीडियो में, अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन कराऊंगा। टू टैंकर्स contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum कैपेसिटी मतलब क्या होता है, साइज या वॉल्यूम। ऐसे करके लिख देना ब्रैकेट बना के, कैपेसिटी मतलब साइज या वॉल्यूम। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। ये क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। दो टैंकर है, एक टैंकर ये है, एक टैंकर ये। एक कितना कंटेन करता है, 850 लीटर, कितना 850 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। दूसरा करता है 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक टैंकर ए है, एक टैंकर बी है। देन हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। कोई एक कंटेनर है, ये मान के चलो एक कंटेनर है, इसका क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करना। कैपेसिटी मतलब साइज या वॉल्यूम फाइंड करना है इस कंटेनर का, जो मेजर कर सके इसका या इसका पेट्रोल इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर सके। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम का मतलब क्या कि 4 कंटेनर ऑफ पेट्रोल, 4 कंटेनर किसका, ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 टैंकर होगा। मतलब 4 कंटेनर, एक इसमें ये टैंकर, एक टैंकर, एक कंटेनर दिए, फिर ये कंटेनर से कहीं अंडरग्राउंड, फिर दूसरा कंटेनर में डाल दिए, फिर दूसरा इसमें दूसरा टैंकर से फिर एक दिए, फिर इसमें डाल दिए, फिर तीसरा से फिर इसमें दिए, फिर इसमें डाल दिए, चौथा दिए,
फिर इसमें डाल दिए तो 4 कंटेनर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 टैंकर हो गया। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम हुआ ना, नहीं तो 5 कंटेनर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 टैंकर होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम बोलते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जैसे एक बोतल है, एक बोतल ऑफ वाटर है, एक बोतल वाटर कितना, 1 लीटर का, कितना 1 लीटर का। एक छोटा सा ग्लास है, कितना 250 ml का। तो 4 ग्लास ऑफ वाटर इक्वल टू 1 लीटर होगा ना। 4 ग्लास ऑफ वाटर, 4 ग्लास किसका, ऑफ वाटर इक्वल टू 1 लीटर होगा कि नहीं। जैसे एक ग्लास पानी दिए 250 ml हो गया, दूसरा ग्लास पानी दिए 250 ml हो गया, तीसरा ग्लास पानी दिए 250 हो गया, चौथा ग्लास पानी दिए 250 हो गया। टोटल कितना हो गया, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू नथिंग बट 1 लीटर। 4 ग्लास ऑफ वाटर इक्वल टू 1 लीटर हुआ। देन क्या ये जो ग्लास का ये जो कंटेनर, ये भी तो एक कंटेनर जो कंटेन कर रहा है वाटर को, ये जो कंटेनर है इसका कैपेसिटी 250 ml है ना। जो इसको जो इस बड़ा वाला कंटेनर का दैट इज टैंकर है, यहाँ पे ये बोतल, जो बड़ा वाला बोतल का क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, वाटर को मेजर कर रहा है, इसलिए तो 4 ग्लास ऑफ वाटर इक्वल टू 1 लीटर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर रहा है। उसी तरह मैं यहाँ पे भी वही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो बड़ा वाला टैंकर है, 4 कंटेनर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 टैंकर, उसी को तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम बोलेंगे। चाहे 5 कंटेनर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 टैंकर, नहीं पता कितना होगा, पर यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना, बट HCFE क्यों फाइंड करना। एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे तुम्हारे पास मान के चलो 10 टॉफी है, 5 स्टूडेंट को बांटना है, कितना इक्वल नंबर ऑफ टॉफी बांटना है 5 स्टूडेंट को, कितना कितना बांटोगे, दो बांटोगे, सबको 2 बांटोगे। देन ये जो टॉफी है सबको इक्वल नंबर ऑफ टाइम बांटना है, कि किसमें बांटना है, 5 स्टूडेंट में बांटना है। तो देन ये जो क्वांटिटी है 2, क्या 10 का फैक्टर है। जो इक्वल नंबर ऑफ टॉफी जो बांट रहे हो, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 2, क्या ये 10 का फैक्टर है, हाँ है। जैसे ये 250 जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम हो जाए 250, क्या ये 1 लीटर दैट इज नथिंग बट 1000 मिलीलीटर। क्या 250 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर का फैक्टर है, हाँ है, क्योंकि 250 1000 को डिवाइड कर रहा है। देन उसी तरह इसका जो कैपेसिटी होगा वो भी, इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो जो मेजर करेगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। देन यहाँ पे एक बार ध्यान से सुन लो, किसी भी चीज को दुनिया में कोई भी क्वांटिटी है, अगर इसको इक्वल नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करोगे तो जो छोटा वाला क्वांटिटी होगा बड़ा वाला क्वांटिटी का फैक्टर जरूर होगा। दुनिया में किसी भी चीज को डिवाइड कर लो, जैसे 1 लीटर पेट्रोल है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम आ जा रहा है। जैसे 4 ग्लास ऑफ वाटर, तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम सब देखो, 1 ग्लास वाटर हो गया, 2 ग्लास वाटर हो गया, 3 ग्लास वाटर हो गया, 4 ग्लास वाटर हो गया, सब में क्या इक्वल नंबर ऑफ वाटर है, चारों ग्लास। देन जो इसका जो क्वांटिटी होगा मस्ट भी बड़ा वाला क्वांटिटी का फैक्टर होगा। 4 ग्लास ऑफ वाटर इक्वल टू 1 लीटर। उसी तरह इसका जो भी फैक्टर है, मतलब इसका जो भी कैपेसिटी है मस्ट भी इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, क्योंकि जो क्या बोला जा रहा है, विच कैन मेजर आइदर, दोनों में से कोई भी टैंकर को मेजर कर सकता है इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। देन कहीं भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, इक्वल नंबर ऑफ टाइम, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूटेड, देन वहां पे समझ जाना ये वाला इसका फैक्टर होगा। जो डिवाइड कर रहे हो किसी भी चीज को इक्वल नंबर ऑफ टाइम, देन वो सभी बड़ा वाला क्वांटिटी का क्या होगा, फैक्टर होगा। और यहाँ पे ये फैक्टर, ये क्वांटिटी, इसका जो कैपेसिटी है ये फैक्टर होगा किसका, इसका भी। अगर ये इसका कैपेसिटी, ये इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो क्या इसका जो कैपेसिटी है ये क्या कॉमन फैक्टर होगा। अरे एक ही नंबर मान के चलो ये 170 लीटर होगा, कुछ भी इसका कैपेसिटी तो कुछ भी आएगा ना। जैसे ये छोटा वाला ग्लास का कैपेसिटी कितना, 250 ml, इसका कैपेसिटी कितना, 1 लीटर। देन इसका भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा, वो क्या होगा, वो क्या है, इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। देन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम जहां भी आ जाए, सेम नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स,
इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स जहां भी आ जाए वहां पे क्या होगा, वो सब फैक्टर होगा। इसी तरह ये इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर, देन इसका मतलब ये क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसका भी कॉमन फैक्टर है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो क्या है, मैक्सिमम। देन मैक्सिमम वर्ड जहां आ गया, देन ये कॉमन फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे निकालना है। ठीक है, अब यहां पे सिंपल ये दोनों नंबर का किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका निकालना है, क्योंकि कॉमन फैक्टर किसका है, इसी का ना कॉमन फैक्टर है, और इसी का कॉमन फैक्टर है। ये नंबर इसी का कॉमन फैक्टर है, और ये नंबर क्या हाईएस्ट है, देन इसी का ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। देन यही दोनों नंबर का निकालोगे ना। क्या पता समझ में आया होगा कि नहीं, सामने रहते वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है। अब डायरेक्ट लिखेंगे, इतना बहुत समझाने का ट्राई किया हूं। यहां तक भी बोल दिया कि वर्ल्ड में किसी भी चीज को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर करोगे या डिवाइड करोगे, देन वो सभी जो क्वांटिटी होगा, छोटा वाला जो आएगा, वो सभी क्या होगा, फैक्टर होगा बड़े वाले क्वांटिटी को जिसको डिवाइड कर रहे हो उसका। नहीं तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम या एग्जैक्ट नंबर इक्वली डिवाइड होगा नहीं, एग्जैक्टली डिवाइड होगा ही नहीं अगर फैक्टर नहीं होगा तो। अब लिखोगे क्या, द कंटेनर, यहां पे लिखना सिंपल, कैसे लिखोगे, द कंटेनर विच कैन मेजर, विच कैन, क्वेश्चन ही से लिख रहा हूं, द कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल, द कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ either tanker in exact number of times. The container which can measure the petrol of either tanker in exact number of time, कब measure करेगा, if it's, किसका, if it's जो कंटेनर का, if it's कैपेसिटी, किसका कैपेसिटी, कंटेनर का, इफ इट्स कैपेसिटी इज कॉमन फैक्टर, क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर रहेगा। आइदर टैंकर, दो टैंकर का बात किया, कॉमन फैक्टर होगा। इफ इट्स कैपेसिटी इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 850 एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ये दोनों नंबर है, इसका क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर रहेगा। तभी वो जो कंटेनर के क्या मेजर करेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर पाएगा, तभी नहीं, अगर अदरवाइज नहीं कर पाएगा। देयरफॉर द मैक्सिमम क्या फाइंड करना, मैक्सिमम फाइंड करना, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज, क्या रहेगा, हाईएस्ट, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, एचसीएफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, एचसीएफ ऑफ किसका, 850 एंड 680 लीटर्स, 850 एंड 680 डायरेक्ट लिख दो, यहीं तक लिख दो। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680 लीटर। सो नाउ करके लिखो, नाउ वी फाइंड द HCF of 850 and 680 liters of petrol. Now we find the HCF of this and this by Euclid's algorithm से हम लोग फाइंड करेंगे ये दोनों का HCF। ठीक है, इतना लिख लो। दुनिया में कोई भी क्वांटिटी अगर उसको इक्वल नंबर ऑफ टाइम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, सेम नंबर ऑफ टाइम अगर
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या बांटेंगे, देन वो मस्ट बी फैक्टर होगा बड़ा वाला क्वांटिटी का। ये बात दिमाग में रख लेना। कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर ऐसा रहे देन समझ जाना SCF है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फैक्टर तो होगा ही होगा। अब हम लोग क्या करना, हम लोग को फाइंड करना है 850 एंड 680 का SCF। हम लोग कौन सा मेथड से फाइंड कर रहे थे, यूक्लिड्स एल्गोरिदम। यूक्लिड्स एल्गोरिदम में क्या करते हैं, छोटा नंबर को डिवाइजर लेते हैं, बड़ा नंबर को डिविडेंट लेते हैं। SCF फाइंड करने का तरीका, छोटा नंबर को हम लोग डिवाइजर लेते हैं, बड़ा नंबर को हम लोग डिविडेंट लेते हैं। अब ये दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, हम लोग रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट फाइंड करते हैं। 1 बार में 680 कितना आ रहा, 170 आ रहा। क्या रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर को एज ए न्यू डिवाइजर ले लेते हैं और जो ओल्ड जो पहले वाला डिवाइजर था उसको एज ए न्यू डिविडेंट ले लेते हैं, फिर डिवाइड करते, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक डिवाइड करते जाना है। यही है कंटिन्यू डिवीजन मेथड, इसलिए कंटिन्यू डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। फिर डिवाइड करेंगे 4 बार में 680 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब रिमाइंडर जहां 0 आ जाए उसका जो डिवाइजर है वो क्या होगा, SCF होगा। ये क्या हो गया, ये हो गया SCF। जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 आ जाए वो डिवाइजर क्या होता है, वही SCF होता है। इसीलिए SCF ऑफ किसका है, 680 एंड 850 इक्वल टू कितना हो गया, 170। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना, देयरफॉर नहीं लिखो, सो लिखो। हेंस द कैपेसिटी, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितना होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर 170 लीटर्स। ये जो कंटेनर है वो 170 लीटर का कैपेसिटी का होगा। जब वो देन वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर करेगा। देखो मेजर कर रहा है कितने, 70 × 5 करो कितना हो रहा, 850 हो रहा ना, 850 लीटर्स। मतलब 5 कंटेनर, एक कंटेनर 170, दूसरा कंटेनर कितना होगा 170 170 170 170 170, 5 बार कितना हो रहा है 850 हो रहा। मतलब 5 कंटेनर इक्वल टू 1 टैंकर हो रहा है ना इसमें। 70 × 5 इक्वल टू 850 एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर रहा है। उसी तरह 70 × 4 इक्वल टू 680। 70 × 4 मतलब 4 कंटेनर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 टैंकर हो रहा है ना। तो यहीं पे इसीलिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम बोला, फैक्टर हो गया ना, 170 इसका भी फैक्टर हो गया, 170 इसका भी फैक्टर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पे बात करेगा, उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। थैंक यू।